Now we will start from starting again and the last time. ठीक है। अब एक बार दोबारा से मैं रिकैप करके बता रहा हूँ कि था क्या जो हम इतने दिनों से कर रहे थे। आपको तो पता लग गया होगा। बट बेसिकली पाइथन बात करी जाए तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर लैंग्वेज का काम क्या होता है? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। मतलब एग्जांपल अगर अज्यूम कर लिए इस प्रोग्रामिंग वर्ड में एरर है, ओके, देन इसमें पाइथन में एरर है। ऐसे ही इन दो लाइन में यहाँ पे दो जगह प्लेस पे एरर है, तो ये क्या करेगा? बस यही एरर शो करेगा। जब तक ये सोल्व नहीं होगा वो आगे मूव नहीं करेगा। ओके। एंड एक लैंग्वेज होती है हमारी कंपाइलर। कंपाइलर बेसिकली क्या लैंग्वेज, क्या काम होता है उसका? पूरा जैसे ये 4 लाइन हो गए एग्जांपल, पूरा ब्लॉक ऑफ कोड कलेक्ट करके सीधा डायरेक्ट मशीन को सेंड कर देता है। ओके। और पाइथन के अंदर क्या होता है? पाइथन के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक कैरेक्टर ए टू जेड, अपर एंड लोअर। ठीक है। फिर आती है हमारी डिजिट्स। अब डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 to 9। उसके बाद तो पेयर और सीक्वेंस बनते हैं, है ना। देन हमारे आते हैं स्पेशल स्पेशल कैरेक्टर्स। अब इसमें क्या क्या होते हैं? जितने भी हमारे सिंबल्स हो गए सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं? लाइक प्लस माइनस एट द रेट हैश, जो भी जितने भी सिंबल है। ओके। ये टाइम टू टाइम याद हो जाएगी जैसे कोड करेंगे। ओके। अभी नीड भी नहीं है याद करने की। अब आ गए फोर्थ पॉइंट इज वाइट स्पेस कैरेक्टर। अब इसके अंदर क्या होता है? एक स्पेस होता है। अब कोड में स्पेस का भी मीनिंग होता है जैसे दिखाया था ना। फिर आता है टैब। अब टैब का काम क्या होता है? हाँ, या तो 3 बार स्पेस प्रेस कर लो या तो टैब कर लो, एक ही बात है। ओके। देन न्यू लाइन। अब न्यू लाइन का मीनिंग क्या होता है? हाँ, जस्ट एंटर। कि जैसे यहाँ पे अज्यूम कर लिया नेम के आगे मैंने बैक स्लैश एन लगा दिया, ये गिवन टू द एंटिटीज, मतलब जितनी भी आगे लाइन है वो न्यू लाइन्स आएगी। मतलब एक तरह से एंटर दबा देते हैं ना, अगली लाइन में आ जाता है सेम। भाई कंट्रोल प्लस एंटर से तो वो तो नेक्स्ट लाइन आती नहीं है, पर वो आंसर आ जाता है उसका। आउटपुट रन होता है, बस सेल रन होता है उससे। सेल सेल नहीं आएगी बीच में, वो शिफ्ट एंटर है, रन भी करेगा और अगला सेल भी आएगा। ठीक है। अब आता है कैरेज रिटर्न। बेसिकली कैरेज रिटर्न का काम क्या होता है कि जैसे मैंने अगेन नेम्स के आगे बैक स्लैश आर कर दिया, तो क्या होगा कि जितने का भी पीछे का पोर्शन है वो सारा गायब हो जाएगा, आगे का विजिबल होगा इन द आउटपुट। ओके। नाउ व्हाट इज आइडेंटिफायर्स? यस, हम आइडेंटिफायर बोलो या वेरिएबल नेम एक ही बात है। ओके। नाउ आइडेंटिफायर आर बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स अपर एंड लोअर एंड डिजिट्स 0 to 9। और एक ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है, कौन सा है? अंडरस्कोर। देन नाउ आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ, कि मतलब इनिशियल पॉइंट पर कोई नंबर नहीं आना चाहिए जब हम वेरिएबल नेम बना रहे हो। ओके। देन आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। मीनिंग क्या होता है इसका? जैसा प्रोग्राम में लिखेंगे वैसे ही प्रिंट कराना पड़ेगा। हाँ, केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि जिस मैनर में मैंने लिखा है उसी मैनर में लिखना है मेरे को। ओके। एंड कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उसको क्या नहीं बना सकते हो? यस। अब ये सारे हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको हम वेरिएबल नेम नहीं बना सकते। ओके। क्योंकि ये ऑलरेडी किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए असाइन है। ओके। अब थोड़ा करके देख लेते हैं। पहले प्रिंट देख लेते हैं, प्रिंट का काम क्या होता है। अब प्रिंट में हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? स्ट्रिंग। अब एक कोड का है ना, एक रूल होता है, अगर कोई चीज ओपन हुई है तो वो चीज क्लोज भी होगी। कि जैसे यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हुआ था प्रिंट के बाद, एंड में क्लोज हो गया। अब ये डबल कोटेशन है हेलो से पहले, है ना। ये डबल कोटेशन आ रही है ना, हेलो से पहले ओपन हुई है फिर देन क्लोज हुई है। इसका मीनिंग क्या होता है? एक बार जो भी चीज ओपन होगी वो क्लोज भी होगी। अब मैं इसे रन करता हूँ तो हेलो आ गया, है ना। अब इंक्लूडिंग इसमें स्पेस भी इंक्लूड होता है। अब स्पेस भी इंक्लूड हो गया ना।
एंड द अनदर पॉइंट इज कि जैसे डबल कोटेशन के अंदर जो भी चीज आ रही है सब क्या होती है, स्ट्रिंग्स होती है। ओके, एंड स्ट्रिंग्स आर बेसिकली कैरेक्टर ABCD। ओके, अब नाउ इसे मैंने नंबर लिख दिए, नंबर आर इंटीजर्स, है ना, आ गए। नाउ अब चेक कर लेते हैं इसी में ही सारे कुछ सिंबल्स आ गए, स्पेशल कैरेक्टर भी आ गए, स्ट्रिंग भी आ गई। मतलब डबल कोटेशन के अंदर जो आ रहा है सब किस में बन जाते हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं सब। ओके ओके, नाउ हम वेरिएबल नेम देख लेते हैं एक बार। ए बी ले लिया। अब ए बी में मैंने कोई भी रैंडम वैल्यू स्टोर कर दी 57। अब मैं इसे कॉल करता हूँ राइट नाउ, लाइक ए बी लिख दिया, तो आंसर आएगा, आएगा। पहले से सिंगल कोटेशन रहेगा ना, एक बार ये और बता देते हैं। अब एक था सबसे ऊपर डबल कोटेशन और एक नीचे क्या है, डबल एंड सिंगल में कोई डिफरेंस नहीं है, एवरीथिंग इज सेम। बस एक सिनेरियो में इसका डिसएडवांटेज पे आ जाता है, वी विल चेक दिस वन। ओके, यहाँ पे जैसे क्या ले, क्या सेंटेंस होना है, मास्टर्स वही ले ले, वही ले लेते हैं जिससे समझ जाए। अब यही मैनर है लिखने का, मास्टर्स डिग्री, है ना। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात है कि एरर भी देखो हमेशा है ना, एरर को रीड करना सीखना, क्योंकि एरर आना कॉमन बात है, बस उसे रीड करना आना चाहिए। अगर हमें एरर रीड करना आता है तो इजिली वी कैन सोल्व कि कहाँ पे क्या इशू हो गया। कि आप जस्ट चेक द एरर, यहाँ पे ये कोटेशन ओपन हो गई, यहाँ पे ये कोटेशन क्लोज हो गई, देन अगेन यहाँ पे कोटेशन ओपन है, क्लोज है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे ना, है ना। एरर भी यही दिखाया ना कि ये है क्या, कि भाई ओपन हुई है क्लोज हुई है, पता कैसे लगेगा। तो इस सिनेरियो में सिंगल कोटेशन वर्क नहीं करता, तो क्या ले लेंगे हम, डबल कोटेशन। आ गया ना, क्लियर है ये वाली बात। नाउ वेरिएबल नेम कि जैसे मैंने ZX ले लिया, रैंडमली कुछ भी स्टोर कर दिया, नाउ प्रिंट लिख दिया ZX, आंसर आ गया। अगर मैं ZX को कोटेशन में लिख लेता हूँ तो अब भी आंसर आएगा। हाँ तो वही पूछा ना मैं, तो वेरिएबल नेम का आंसर आएगा। हाँ, स्ट्रिंग बन गई ना, क्योंकि कोटेशन में जो भी चीज आ रही है वो स्ट्रिंग है, तो वेरिएबल नेम कभी भी कोटेशन के अंदर नहीं आता। ओके, ये चीज डन है, आ गया ना। नाउ अनदर सिनेरियो कि लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया 1 एंड कार ले लिया, अब आंसर आएगा सेम। नो, एरर में भी दिखा रहा है ना कि यहाँ से गलती है। सेकंड पॉइंट हमारा था कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट्स, तो हमें इनिशियल पॉइंट पे नहीं लेना, और कहीं भी कुछ भी नंबर लगाओ, नो इशू विद इट। ओके, कि जैसे मैंने 1 यहाँ पे हर एक जगह लगा दिया, बस हमें कहाँ नहीं लेना है, इनिशियल पॉइंट पे नहीं लेना है। आ गया आंसर। ओके, क्लियर ये वाली बात। नाउ अनदर एग्जांपल कि जैसे अब आएगा केस सेंसिटिव लैंग्वेज, कि यहाँ पे देखो एरर भी क्या कह रहा है, बुक इज नॉट डिफाइंड। मीनिंग इसका क्या हुआ कि जो यहाँ पे ये हमने बुक लिखी है, कैपिटल में डिफाइन करा है ना हमने, तो स्मॉल में थोड़ी ना डिफाइन करा है, तो या तो उसे कैपिटल कर दो या इसे स्मॉल कर दो। ओके, मतलब वेरिएबल नेम दिखता होना चाहिए। ये वाली चीज डन है। ओके, नाउ अनदर एक ये पता लग गया कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, कि मतलब मैंने रैंडमली ऐसे कुछ भी लिख दिया, ठीक है, ऐसे कुछ भी लिख दिया, कोई सेंटेंस का मीनिंग नहीं बन रहा ना इसका। अब इसमें रैंडम नंबर स्टोर्स अब प्रिंट करेंगे तो दिक्कत आती है, FST।
आ गया ना आंसर कि वेरिएबल नेम हम कुछ भी बना सकते हैं, कि कुछ भी आप बंद करके जैसे टाइप कर दिया पर वेरिएबल नेम है। बट हमेशा एक पॉइंट रखना, वेरिएबल नेम है ना थोड़े सेंसिबल लेना, जिससे इजी रहे कि हमने क्या स्टोर किया उसके अंदर। कि जैसे मैंने अगर किसी के मार्क्स स्टोर किए तो मार्क्स ले लिया वेरिएबल नेम, है ना। ऐसे ही हम कुछ भी लेने से कोई फायदा नहीं है, कि थोड़ा एक सेंसिबल हम खुद भी देख रहे हो तो हमें खुद एक आइडिया हो जाए इसके अंदर हमने क्या स्टोर किया था। ओके, अब नाउ अनदर एग्जांपल, यस सेम ले लेते हैं, आंसर आएगा सेम ही तो है, डिक्टो तो है, सारी चीजें नहीं आएगा। अब एरर भी क्या है ना, इनवैलिड, यहाँ पे खास इशू आई है नेम से, वेरिएबल नेम बनाते हुए स्पेसिंग अलाउड नहीं होते। ओके, कि जैसे यहाँ पे हमने ये कर दिया, अच्छा भी नहीं लग रहा क्योंकि दो लिखने पड़ गए, तो इसमें क्या ले लेंगे हम, डबल सिंगल अंडरस्कोर। ओके, अब यहाँ पे क्या सेम आ गया। जैसे नंबर में लिमिट थी कि भाई स्टार्टिंग पे नहीं लगाना और कहीं पे भी लगा लो, आगे पीछे हर एक लेटर वर्ड के बाद। बट अंडरस्कोर में कोई ऐसी लिमिट नहीं है, हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। हम एज अ अंडरस्कोर को भी हम सिंगल वेरिएबल बना सकते हैं। अंडरस्कोर ले लिया, है ना। अब यहाँ पे रैंडम वैल्यू स्टोर कर दी, नाउ प्रिंट कर देगा अगेन अंडरस्कोर, आंसर आ गया। क्लियर, कि हम कुछ भी बना दो, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कॉम्बिनेशन ही बनाना है। कि जैसे मैंने एक लेटर ही लिख दिया एच, एच में भी हमने कुछ भी स्टोर कर दिया, प्रिंट कर दिया हमने सिर्फ एच को, आ गया आंसर। कि हम वेरिएबल नेम कुछ भी बना सकते हैं, ए बी सी या ए बी सी, खाली ए बी आई बी कुछ भी। ओके, क्लियर है ये वाली बात। नाउ एक लास्ट पॉइंट था हमारा, कैन नॉट सर्टन कीवर्ड। हम कुछ सर्टन कीवर्ड है हम उनको भी आइडेंटिफायर नहीं बना सकते, कि लाइक ये सारे हमारे कीवर्ड्स है। वी विल चेक दिस टाइम ट्रू वाला। ओके, कि ट्रू को हम वेरिएबल नेम बना सकते हैं, क्यों क्या इशू है। ट्रू लिख दिया, आएगा आंसर। यहाँ पे लिखा भी है ना, कैन नॉट असाइन टू द ट्रू, मतलब जो ट्रू है ऑलरेडी किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए असाइन है, दैट्स बेसिकली अ बूलियन वैल्यू। ओके, तो ये नहीं आएगा, कुछ भी चेंज कर दो इसमें। कि जैसे टी हम क्या कर देंगे, स्मॉल कर देंगे, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ना, कुछ भी चेंज कर दो, अपर एंड लोअर लेटर में कुछ भी कर देंगे, या कोई भी नंबर लगा देंगे या अंडरस्कोर लगा देंगे, है ना। मतलब डिक्टो नहीं लगना चाहिए उसके। ओके, नाउ फिर हमारे क्या आते हैं, लिटरल्स। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे स्ट्रिंग्स होती है। अब स्ट्रिंग्स तो सिनेरियो हमने देख लिया ना, सिंगल कोटेशन एंड डबल कोटेशन, कि उसमें क्या डिसएडवांटेज आता है और होता क्या है। कोटेशन के अंदर जो भी चीज आ रही है सब क्या होती है, स्ट्रिंग्स होती है। ओके, नाउ हमारी आती है न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल्स के अंदर क्या होता है, कि जैसे 1 2 3 इंटीजर्स होते हैं हमारे, फिर सेकंड इज 3.14, जैसे 5.5 डेसिमल होते हैं ना ये तो, इन्हें कोड में हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट। हम डेसिमल से डिनोट नहीं करते इन्हें, बस फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं। है तो वही वाले डेसिमल, बट है फ्लोटिंग पॉइंट बोलने का तरीका। नाउ इक्वेशन जब आती है हमारी 1 प्लस 2ax तो इन्हें क्या कहते हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, नाउ बेसिकली हम एक चीज देख लेते हैं पहले, कि जैसे आयोटा होता है इमेजिनरी नंबर, है ना। बट इसमें हम सिर्फ क्या ले सकते हैं, जे ही ले सकते हैं, बता देते हैं। कि जैसे ए में मैंने 15 स्टोर कर लिया, नाउ बी में मैंने क्या स्टोर कर लिया, 20। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, नहीं प्रिंट बाद में बताता हूँ, ये वाला जेड ले लिया। अब जेड में क्या कर दिया, ए प्लस बी कर दिया ना। अब प्रिंट किसको कर दूंगा मैं, 35 हो गया ना। कि हम दो वेरिएबल को भी ऐसे प्लस कर सकते हैं। ओके, अब वो ये है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हम सारे ऑपरेटर यूज कर सकते हैं अर्थमेटिकल के। ओके, वो अभी देखते हैं धीरे धीरे। नाउ वी विल चेक कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मैंने ए भी ले लिया। अब यहाँ पे क्या ले लिया, 5 प्लस क्या ले, 2j ले लिया। ओके, नाउ जेड एक्स में हमने क्या ले लिया, 7
माइनस 1j। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, डायरेक्ट ही कर देते हैं, अब प्रिंट पे मैं सीधा डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, ए बी प्लस जेड एक्स। हो गया कि हम एक तो वेरिएबल में भी इसे स्टोर कर सकते हैं इनकी वैल्यू, और एक डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं प्रिंट में, है ना। क्लियर है। बस ये थोड़ा शॉर्टकट वे था, वो थोड़ा हम उसकी एक वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर करा के फिर उस वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं। ओके, ये वाली चीज क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ए कर दिया एंड ए कर दिया, अब आएगा आंसर? नहीं आएगा, क्योंकि जैसे इक्वेशन होती है ना, याद है कि जैसे मैथ्स में कभी 10 तक तो क्या होगा, ए सिर्फ ए से ही माइनस प्लस होता है ना। तो सेम है, अभी ए ले लिया। अब सिनेरियो क्या है कि इसमें सिर्फ इक्वेशन तो हम मैथ्स में 2x 2j कुछ भी ले लेते थे, है ना, बट इसमें हम पाइथन में सिर्फ j ले सकते हैं। अगर हमें कुछ इक्वेशन कैसी भी बनवानी हो तो हम सिर्फ j का ही यूज कर सकते हैं। जैसे मैथ्स में होता नहीं है 2x प्लस 3x, तो इसमें बस हम 2j ही ले सकते हैं, एक्स वाई नहीं होगा कुछ भी। ओके, ये चीज क्लियर है। नाउ अब इसके बाद आती है हमारी बुलियंस। अब बुलियंस क्या होते हैं हमारे, सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स होते हैं इसके अंदर। अगर हम जे लें और इक्वेशन में भी जे लें तो फिर वो एरर आ जाएगा। कहाँ पे जे जे वेरिएबल नेम, अगर जैसे आपने ए भी लिखा है, हाँ, यहाँ पे ए जे ले, नहीं कोई इशू नहीं होगा, और यहाँ पे भी जे ले तो कुछ नहीं होगा। वो तो वेरिएबल है ना, कि जैसे यहाँ पे जे कर दिया, यहाँ पे भी जे कर दिया, नीचे भी एक्स की जगह जे कर देते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो वेरिएबल है ना, वो तो स्टोर कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी, उससे कोई इशू नहीं है। तो ये भाई जेड जे होना चाहिए फिर तो। हाँ, वो सारे पुराने वैल्यू है ना, माना तो वही है, पुरानी वैल्यू स्टोर कर लेता है जुपिटर नोटबुक, प्रीवियस मेमोरी स्टोर करके चलता है। ये चीज क्लियर है। अब बुलियंस क्या होते हैं हमारे, सिर्फ ट्रू और फॉल्स। ओके, अभी ट्रू फॉल्स हम देख लेंगे कैसे होता है बुलियंस में। नाउ स्पेशल्स में क्या आता है हमारे, सिर्फ नन। और नन का काम क्या होता है, एब्सेंस ऑफ वैल्यू। जब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती उस सिनेरियो में हम क्या यूज करते हैं, नन का यूज करते हैं। ओके, ये वाली चीज क्लियर है राइट नाउ। देन इसके बाद आते हैं हमारे ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं हमारे, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स, ये तो करा ही होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, नो एवरीथिंग। बट ये डबल स्टार का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मीन्स पावर। अब जैसे बता देते हैं, ए ले लिया यहाँ पे 5, अब सीधा मैं प्रिंट में ही कर देता हूँ, ए डबल स्टार 2 कर दिया। अब ए की पावर 2 हो गई, मतलब 25, ए का स्क्वायर तो 25 आ गया। अब ए का क्यूब क्या होगा, 125, है ना। वो तो पावर है, मतलब कितनी भी लगा लो, कि जैसे यहाँ पे हम 10 ले लेंगे, 5 की पावर 10 कर दिया इस सिनेरियो में, तो ये 10 हो गई पावर, है ना। ये चीज क्लियर है। कैसे हो, बढ़िया बढ़िया, बताओ। गुड गुड।
ये चीज क्लियर है टिल नाउ? देन हमारे आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसके अंदर क्या क्या आते हैं हमारे? डबल इक्वल टू, है ना? मतलब एक होता है सिंगल इक्वल टू, का मतलब क्या होता है? असाइन कर रहे हैं वैल्यू। डबल इक्वल टू का मतलब क्या होता है? वो भी और ये भी दोनों आपस में बराबर है, इक्वल है मतलब। ओके। एंड इस साइन का मतलब क्या होता है? नॉट इक्वल। ओके। देन ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर, ये तो पता है ना? ओके। देन हमारे आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं हमारे? एंड और नॉट। ये हम करके दिखा देंगे अभी, ठीक है? फिर देन असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कि जैसे लिखा है ना इक्वल टू, हमने देखा असाइन कर रहे हैं वेरिएबल में उसकी वैल्यू। फिर देन आ रहा है प्लस इक्वल टू, मतलब उसमें ऐड हो गया, उस वेरिएबल में ऐड हो जाए। पहले चेक कर लेते हैं सीधा। ए बी ले लिया वेरिएबल, इसकी वैल्यू हमने 10 कर दी। ओके। नाउ हमने क्या लिख दिया? ए बी प्लस इक्वल टू 5 कर दिया। अब प्रिंट किसको कर देंगे? ए बी को। 15 आ गया। कि पहले हमने ए बी की वैल्यू कितनी रखी? 10 रखी। फिर हमने क्या कह दिया कि भाई ए बी में जो भी वैल्यू है वो प्लस इक्वल टू, मतलब कितनी प्लस हो जाए उसके अंदर? 5 हो जाए, तो 15 आ गया। अब यही यहाँ पे हम सारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर लगा सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी कराना हो। कि लाइक हमने डिवाइड लगा दिया, हो गया ना? क्लियर है ये वाली बात? देन इसके बाद क्या था हमारा? एक बार लॉजिकल ऑपरेटर भी देख लेते हैं थोड़े से समझने के लिए। अब ना लॉजिकल ऑपरेटर का काम होता है एक तरह से एंड और नॉट, ये तीनों होते हैं। कि जैसे हमने ए ले लिया राइट नाउ वेरिएबल, इसमें वैल्यू स्टोर कर दी ट्रू। ओके। बी में क्या स्टोर कर दिया? फॉल्स। अब प्रिंट करते हैं हम ए एंड बी को, क्या आंसर आएगा? फॉल्स आएगा। क्योंकि एंड का काम क्या होता है कि मेरे को भाई ए वाली कंडीशन भी ट्रू चाहिए और बी वाली कंडीशन भी ट्रू चाहिए। जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही ट्रू रिटर्न करता है वो। ओके। राइट नाउ अभी एक फॉल्स है, फॉल्स कर दी ना हमने, बाय डिफॉल्ट उसे फॉल्स कर रखा है, ट्रू कर रखा है अभी राइट नाउ वेरिएबल को। ये क्लियर है कि एंड में क्या है? दोनों ट्रू होनी चाहिए। अब जैसे मैं इसे भी ट्रू कर देता हूँ, ट्रू हो गई एंड का। अब तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई ना, ए एंड बी की, दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। नाउ एक कुछ भी ऐसे फॉल्स हो गया, अब ऊपर वाला फॉल्स हो गया तो फिर फॉल्स हो गया, उसे तो दोनों ही ट्रू चाहिए, है ना? नाउ एक आता है हमारा और। अब और का काम करता है दोनों में से एक तो ट्रू हो, ठीक है? एक तो ट्रू थी ना हमारी बी वैल्यू, ए वैल्यू फॉल्स थी, तो एक ही फॉल्स। क्लियर है वाला? कि एंड का काम है दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए उसे, और का काम क्या है? दोनों में से एक, इधर ये हो या तो ये हो। नाउ नॉट। अब नोट का काम क्या है? वो कंडीशन को रिवर्स कर देता है, ट्रू का फॉल्स बना देगा, फॉल्स का ट्रू कर देता है वो। जैसे मैंने नोट ऑपरेटर भी यूज करा, फॉल्स कर दिया क्योंकि ए ऑलरेडी फॉल्स था और बी ट्रू था, पर नोट ने क्या बना दिया उसे, है ना?
क्लियर है ये वाली बात? अब यहाँ पे नॉट ए लिख दिया, अब नॉट ए और नॉट बी। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ट्रू हो गया, है ना? इस केस में ये चीज ट्रू हो गई। ये ट्रू हो गई ना? अब यहाँ पे मैंने एंड लगा दिया, अब क्या आएगा? फॉल्स या ट्रू? ट्रू आएगा, फॉल्स? फॉल्स आएगा क्योंकि ए फॉल्स था, नॉट ने उसको क्या बना दिया? ट्रू बना दिया। अब एंड है, एंड का काम क्या है कि भाई मेरे को दोनों ट्रू चाहिए तो ही ट्रू रिटर्न करूंगा मैं तो, है ना? अब भी ट्रू था बट नॉट ने उसे फॉल्स बना दिया, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो ही गई। क्लियर है ये वाली बात? नाउ इसके बाद हमारे क्या आते हैं? कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन। नाउ जैसे यहाँ पे हमने कमेंट कर दिया यूजिंग आ गया। यहाँ पे क्या है कि ये क्या यूज कर रहे हैं? प्रिंट फंक्शन। अब सिंगल कमेंट का मतलब क्या होता है? और इसमें सिंगल लाइन कमेंट का काम होता है कि जैसे मैं कोड कर रहा हूँ तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि जैसे मेरे को कमेंट करना होता है कि अब व्हेन वी आर वर्किंग इन कंपनी कहीं पे भी, तो हमारा कोड हमारे पास नहीं रहता, काफी लोगों के पास भी आगे मूव ऑन होता रहता है ना? तो हम उस सिनेरियो में क्या करते हैं कि कमेंट कर देते हैं कि सामने वाला अगर पढ़े तो समझ जाए कि हुआ क्या है, हमने किया क्या है ना? चल रहा है नीचे बात, चल रहा है नीचे ये हाँ, ये चीज क्लियर है? अब कमेंट होता है, कमेंट एक तरह से जैसे मैंने ये हैश हटा दिया, अब क्या होगा कि एरर देगा, है ना? जिस जहां मैं हैश लगा दूंगा एक तरह से कोड का है ना पार्ट ही नहीं रहता, वो एक तरह से नॉर्मल कमेंट बन के रह जाता है। ठीक है, जैसे जहाँ पे भी हैश लगाया वो एक नॉर्मल कमेंट है। अगर हमें भी एक तरह से नोट्स बना रहे हो, हमने लिख दिया कि भाई हमने ये किया था, अब हमें याद तो रहेगा ना एक बार मैंने पढ़ लिया तो क्या किया था। अब कोड में हम ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख सकते, उसके लिए अगर हमें कमेंट करनी है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? हैश। ओके, अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट के आगे भी हैश लगा दिया, अब आंसर ही नहीं आएगा, प्रिंट ही नहीं करा हमने तो कुछ, है ना? और ना वो कोड का पार्ट रहा। क्लियर है ये वाली बात? फिर एक आता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। अब मल्टी लाइन कमेंट कैसे स्टार्ट होता है? डबल कोटेशन 3 बार, 1 2 एंड 3। ओके, नाउ यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया, सेम ले लेते हैं, यूजिंग प्रिंट फंक्शन एंड क्या लिखे, एंड बूलियन। अब इस सिनेरियो में क्या करेंगे? 1 2 3 ट्रिपल कोटेशन बंद। अब एक तरह से मेरे को बीच में पैराग्राफ लिखना है तो उसमें क्या करूंगा मैं? ट्रिपल कोटेशन लगा दूंगा, ठीक है? और ये अब इसमें क्या होगा, अगर मेरे को कुछ बड़ा लिखना हो तो सीधा सीधी लाइन जाएगी वो तो, है ना? पर इसमें क्या है, एक बार मैंने 3 बार कोटेशन स्टार्ट किया, जब मेरा काम वर्क खत्म हो गया फिर मैंने क्या कर दिया? उसे बंद। ओके, ये चीज क्लियर है? सिंगल कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल में यही है, अब जैसे इसमें भी हम मल्टी कर सकते हैं बट हमें हर लाइन के आगे क्या लगाना पड़ेगा? हैश लगाना पड़ेगा, कि एक तरह से बार बार हैश पे जाओ। इससे बढ़िया क्या है? मल्टी लाइन कमेंट्स। ओके, ये चीज क्लियर है? नाउ ये तो देख लिया हमने। अब एक बार ये बता दो, सारे इस ग्रुप पे ज्वाइन हो और सबके में डाउनलोड है?
नहीं, तुमसे तो बाद में बात करता हूँ, है ना? स्पेशल लोगों से बाद में बात करेंगे। किसके में नहीं है भाई? इंस्टॉल नहीं है, पहले